हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी व्रत कथा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपका घर भी धन धान्य से भरा रहे। तो सभी मिलकर बोलो विष्णु भगवान की जय। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़कर जब इस प्रकार करते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए, तो उसने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का कोई उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता कर रहा था, तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपना दुख कहा। दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम अजा है। तुम इसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि का जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।